जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर के लिए और लगभग 14 मई के सभी शिफ्ट का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। और जो जो प्रश्न आपके पेपर में बने हैं साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत सभी प्रश्न आपको बताए जाएंगे। यह वीडियो उनके लिए फायदेमंद होने वाला है जिनका पेपर 15 मई को होने वाला है। तो चलिए सारे प्रश्नों को देखते हैं जो आपके सीधे नेवी एमआर में 14 मई के शिफ्टों में पूछा गया है। जैसे में ये पटना का एक बच्चा ने भेजा है जिनका एग्जाम पटना में पड़ा था। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आपके पेपर में बना था। देखिए सभी स्टेट का जो पेपर है कहीं कहीं अलग बना है, ठीक है ना। जैसे में कोई बच्चा बता रहा है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, कोई बच्चा एक बच्चा ने बताया जिनका उत्तर प्रदेश सिटी था, उन्होंने बताया कि मेरे पेपर में जापान की राजधानी आया हुआ था। ठीक है, ये सारे सवाल आपके पेपर में बने हैं। नासिक किस नदी के तट पर है, ये पटना सिटी जिनका पड़ा था वहां वाला बच्चे बता रहे थे। ठीक है, तो ये तो सवाल आपका बना था। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या था, काफी सारे बच्चे सवाल बताएं कि सर मोर का वैज्ञानिक नाम आपका पूछा था। तो आप याद रखोगे जो मोर का वैज्ञानिक नाम है होता है साथियों, वो क्या होता है आप याद रखोगे, पावो क्रिस्टेटस होता है। पावो क्रिस्टेटस होता है मोर का वैज्ञानिक नाम। ये साइंस में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है ना। चलो, और मैथ में आपको हम अगर बताएं तो मैथ में जो पटना वाले बच्चे ने बताया उनका क्या था, साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4। तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा, ऐसा पेपर आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है ना, ये आपका पूछा था मैथ में। ठीक है ना। अगर जीके की बात करेंगे तो जीके में भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अभी हम आपको बताएंगे जो आपके पेपर में बने हैं। ठीक है ना, जैसे में अगर हम अभी बात करें जो जो आपके सवाल में बने हैं, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। मान लीजिए ये सवाल ना पूछ के आपसे पूछ दे कि पैथरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो बाघ का होता है। आप याद रखोगे बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैथ्रो टाइग्रिस होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और पूछेगा ये तो नहीं किसी का होता है, कोलंबिया लिबिया किसका नाम होता है, कोलंबिया लिबिया किसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम, एक कबूतर का होता है। कोलंबिया लिबिया किसका नाम होता है, कबूतर का। आप अपने में कौन सा ऑप्शन सही करके आए हो अपने एग्जाम में जरूर बताइएगा कमेंट में। कितना प्रश्न आपका सही हुआ है ये भी जरूर बताइए। देखिए जो बच्चा कंफर्म 30+ प्रश्न सही करके आए होंगे, मानो कि उनका ये फर्स्ट फेस जो है इनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी राज्य जैसे में बिहार से ज्यादातर जो बच्चे होंगे उनका 30+, ऐसे तो किसी किसी का कम भी जाता है, कभी 18 19 25 30, मैंने हाईएस्ट की बात करेंगे तो 30 35 हम लोग लेकर चले। जितना टप जाएगा तो 35 से तो कभी ज्यादा नहीं जाएगा, आप इतना कंफर्म कर लो। जो बच्चे 30 35 के आसपास प्रश्न सही करके आए हैं मानो उनका सिलेक्शन पक्का है। बाकी 15 मई वाले देखते रहें इस क्लास को, ये क्लास आपको बहुत ही फायदेमंद करेगा। पहले तो मैं जो सवाल आया वो तो बताऊंगा हूँ, साथ में उससे रिलेटेड जो आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या बताया, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। पैंथरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबिया लिबिया होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, ये भी सवाल आपके पटना वाले बच्चों ने बताया है जो आपके पेपर में जीके में बना है। ठीक है ना, ऐसा सवाल देखिए कहां कहां से सवाल डाल रहा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था बताइएगा, साथ में आप लोग भी जवाब देते चलिएगा ताकि पता चल सके आप लोग कितना प्रश्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही सवाल आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि 14 मई में तो पूछ लिया, ऐसे तो बनेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि यही सवाल इसी लेवल का तो पूछेगा ना। तो आप मान लो कि यही सवाल अगर 15 मई में आए तो आप क्या सही करोगे बताइए, तो क्या सही करोगे, आप बिल्कुल सही करोगे लॉर्ड मैकाले। क्या सही करोगे, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था। मान लीजिए कि ये पेपर आपके पेपर में बने कि कब शुरू किया गया था, तो आप याद रखोगे 1835 में शुरू किया गया था, आपके पेपर में बनेगा साथियों। ठीक है ना। चलो, और काफी सारे बच्चे ध्यान देकर एग्जाम दीजिएगा, आपको नगे मतलब जो सवाल ना है उसको पर तुक्का आपको नहीं लगाना। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, आप याद रखोगे। ठीक है ना। चलो, ये सवाल तो एकदम कंफर्म बना था क्योंकि ये काफी सारे बच्चे इस सवाल के बारे में बता रहे थे। देखिए जो क्वेश्चन बच्चे बताए हैं सेम वही क्वेश्चन आपको हम लेकर आए हैं। ठीक है ना, ये सवाल आपके पेपर में बना था क्योंकि 4 से 5 बच्चे इस प्रश्न के बारे में बता रहा था कि किस ग्रह पर एक वर्ष से बड़ा दिन होता है। ये काफी सारे बच्चे बता रहे थे, और पटना जिनका भी एग्जाम सिटी गया होगा यह प्रश्न
आया होगा। ठीक है, जरूर बताइएगा। सभी स्टेट में का अलग अलग पेपर आता है। जैसे मैं यूपी वालों ने बताया था, उनका भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यूपी वाला का भी एक दो सवाल यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूपी वाला का दो तीन सवाल हम लोग देख लेते हैं। यूपी वाले ने बताया है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है। ये भी आपके पेपर में यूपी वाले बच्चों ने बताया, ये आपके जीके में बना है। तो नील नदी हो जाएगा। अंकोरावट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। ये सब आपके यूपी के स्टेट में बना है। यूपी के स्टेट में एक बच्चे ने बताया है कि आईएनएस का पूरा नाम बना है सर। तो आईएनएस का पूरा नाम होता है इंडियन नवल शिप होता है। ठीक है, ये सारे आपके पेपर में बने हैं। तो ये सवाल छोड़ते हुए हम लोग आते हैं जो सवाल बच्चे ने ज्यादातर बताए हैं। ठीक है ना? किस ग्रह पर एक वर्ष से बड़ा दिन आता होता है साथियों? आप याद रखोगे शुक्र पर। कितना? शुक्र पर लगभग 200, लगभग जो होता है यहाँ पर 243 दिन, मतलब ये चक्कर जो लगाता है 243 दिन का चक्कर लगाता है। ठीक है ना? आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। जैसे में कहने का मतलब है बाबू, किस ग्रह पर एक वर्ष से बड़ा दिन भी होता है? तो ये शुक्र पर। आप याद रखोगे, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल जो आपके बच्चे ने बताया है, ये सवाल आपके पेपर में बना है, आप याद रखोगे। ठीक है, जैसे में हमने बताया था कि कौन सा शहर कौन से नदी के तट पर स्थित है, ये आपके पेपर में। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे ने बताया था विजयनगर। हाँ, विजयनगर किस नदी के तट पर है, ये उन्होंने बताया था। आप याद रखोगे, हम्पी नदी के तट पर। देखिए, नदी से स्थित सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में बना था विजयनगर। विजयनगर जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी। और आपका जो पटना में बना है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, गोदावरी। जो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर यही सवाल आया था। ठीक है, ताकि आने वाले बच्चों को थोड़ा विश्वास हो जाए कि जो हम प्रश्न बता रहे हैं उनके काम का है। ठीक है ना? देखिए, बच्चों को विश्वास बहुत कम होता है कि सर ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप विश्वास रखो साथियों, मैं आपके साथ कोई भी वैसा नहीं करूंगा। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो आपके एग्जाम रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, और अभी आरपीएफ का तो वैकेंसी चल ही रहा है, तो इसका भी क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। तो सभी कोई बच्चे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनका 15 मई या आगे आर्मी का पेपर हो या आरपीएफ का फॉर्म भरने वाले हो, डिफेंस से संबंधित जितने भी एग्जाम है, सभी का तैयारी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर, आप याद रखोगे। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है, आप याद रखोगे। ठीक है, और गोदावरी नदी के तट पर ही कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मान लीजिए आपके पेपर में पूछ देगा कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? गोदावरी नदी के तट पर। आपका 5 नंबर सवाल देखिएगा, आपके पेपर में बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन उनका दिया हुआ था। ऑप्शन तो हम अपने मन से यहाँ पर डाले हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ हमको पता चला है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऐसे सवाल आया था। यहाँ पर ऑप्शन हम अपने मन से डाले हैं, तो आप याद रखोगे, ये यहाँ ऑप्शन के हिसाब से शास्त्रीय नृत्य भागड़ा नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। ठीक है, कथक जैसे में कहाँ का हो जाएगा, बता सकते हैं? कथक कहाँ का हो जाएगा? कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये जिनका उत्तर प्रदेश में पेपर पड़ा था, उधर लखनऊ सेंटर ये सब गया था, वो बच्चे बता रहा था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा था सर। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा था, आप याद रखोगे। और थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे जिनका 14 मई का थर्ड शिफ्ट में था, वो पूछ रहे थे कि 1962 में चीन के प्रधानमंत्री कौन थे। ये आपके पेपर में बना था। समझिए कैसा कैसा सवाल आपके पेपर में बन रहा है। ठीक है, 1962 में चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये थर्ड शिफ्ट वाला जिनका 14 मई का पेपर था, वो बच्चे बता रहे थे। ठीक है ना? चलो, ये सब आप ही के आधार पर सारा प्रश्न करवाया जा रहा है। ठीक है ना? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा किनारे स्थित है? ये भी आपके पटना, पटना जिनका सेंटर पड़ा था, बच्चे का एक नाम था, वो बहुत मुझे मेरा हेल्प किए, वो बहुत सारे प्रश्न बताएं कि हाँ सर इस लेवल का प्रश्न आया, ए वाला प्रश्न आया। ठीक है ना? तो वो बहुत किए, और साइंस में बल बल निकालने के लिए एक आया था, ये सब वो बता रहे थे। ठीक है ना? और साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और भी बताए थे, वो लास्ट में आपको हम कवर करवाते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है साथियों? आप बिल्कुल बताइए कौन सा सही होगा, आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए कानपुर। बताइए आप सही कर पा रहे हो? अगर ये आपके एग्जाम में आए तो आप कितना प्रश्न सही करोगे? ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा कानपुर नदी के किनारे
गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कानपुर। आप याद रखोगे, ठीक है। आपके और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। लखनऊ हमने क्या बताया, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है साथियों। कानपुर जो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे, दिल्ली यमुना। आप लोग आवाज पर ना जाके क्लास को पूरा कीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार नेवी एमआर का क्लास दे रहे हैं, एसएसआर का, तो थोड़ा सा आवाज खराब हो गया, तो उसका टेंशन ना लेकर आपको क्लास को पूरा करो। आपका अगला नंबर सवाल बना है, देखिएगा, ये पटना सेंटर वाले बच्चों का दिया हुआ सवाल है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा साथियों? विशाखापट्टनम है। आप याद रखोगे। और यहाँ से एक और सवाल बच्चे बता रहे थे कि लकड़ियों का बंदरगाह किसे कहा जाता है, ये सवाल पर आया था, ठीक है। तो वो भी सवाल हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। लकड़ियों का बंदरगाह किसे कहा जाता है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आया हुआ सवाल था, ठीक है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, कांडला आपका गुजरात का हो जाएगा। आप याद रखोगे, इस सारे पेपर में आने वाला। मकालू पर्वत किन दो देशों के बीच स्थित है? यहाँ से भी पर्वत से सवाल देखिए कहाँ से बना है, ठीक है। मकालू जो पर्वत है, यह किन दो देशों के बीच स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, नेपाल और चाइना, नेपाल और चाइना। सी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। क्या इसका जवाब आपको पता था? कमेंट में बताते जाइएगा साथियों, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका 15 मई के शिफ्ट में स्कोर हो। जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप मेरे पास क्वेश्चन भेज देंगे, ताकि मैं उनका एनालिसिस करवा पाऊं सही सही, ठीक है ना। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां पर मेरा नंबर दिया है, आप उस पर कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है साथियों। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, बांध बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? बांध बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है साथियों? आप बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये पटना वाले बच्चों ने बताया कि बांध बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? चिकनी मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? चिकनी मिट्टी का। आप जो थोड़ा सा एक दो सवाल यूपी वाले बच्चों ने बताया, उनका भी देख लेते हैं, क्योंकि यूपी में काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अलग अलग सवाल बनाए, ठीक है। देखोगे, आपके पेपर में बना था कि पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी जनरल कौन थे? पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी जनरल कौन थे, ये आपका बना था, ठीक है ना, यूपी में। और बना था कि सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, ये बना था यूपी वाला में, ठीक है। तो एंटोनी वैन लिविन हॉक ने किया था, आप याद रखोगे। कजाकिस्तान की राजधानी बना था अस्ताना, आप याद रखोगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, ये आपको हमने बता ही दिया। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी बना था आपके यूपी वाला पेपर में, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया साथियों। अगला सवाल, अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था? अब बताइएगा, क्योंकि देखिए सभी स्टेट का थोड़ा अलग अलग पेपर है, मतलब पटना वाले जितने भी बच्चे हैं, तो पटना वाला का सभी जहां पर सेंटर पड़ा होगा, सभी बच्चे का लगभग सेम ही क्वेश्चन था। लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे होंगे, तो उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे का प्रश्न सेम ही होगा, मतलब आगे पीछे होगा। फिर अलग अलग स्टेट होगा, तो उनका सब स्टेट का पेपर सेम होगा, लेकिन सभी स्टेट का अलग अलग पेपर है, ये आप याद करो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर अगला सवाल है कि 1915 में अखिल हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था, ठीक है। ऐसा सवाल बना है। ऐसा तो सवाल मैंने आपको नहीं बताया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। ऐसा सवाल मैंने नहीं करवाया था, ये सवाल आपके पेपर में बना है। आप क्या सही करोगे? पंडित मदन मोहन मालवीय करोगे। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। बाकी सारा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ये सब आप रिवीजन कर लोगे, जिनका पेपर 15 मई को है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सब आप देख लोगे, ठीक है। और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया था। आपके पेपर में पूछ सकता है, जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ से पूछा है, तो हो सकता है पूछ दे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। वो तो आपके पढ़ाई पर निर्भर करेगा साथियों, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक बच्चे कमेंट करे, सर सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप इतना आप याद रखो कि 30 से 35 प्रश्न आप सही करके आ जाओ, ठीक है। नेगेटिव नहीं कीजिएगा, आप तुक्का मत मारिएगा, एकदम कंफर्म 30 से 35 प्रश्न जो बच्चे सही किए हैं, आप टेंशन फ्री रहो, सिलेक्शन पक्का। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऐसा सवाल आया था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन के हिसाब से नहीं है। ऑप्शन तो जो दिया है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसका होता है? ऑप्शन हम अपने हिसाब से डाले हैं, आप बिल्कुल सही करोगे। एसपीजी। कौन सा कमांडो रक्षा करता है, कौन सा गार्ड उनका रक्षा करता है? और यूपी वाला तो इतना हद कर दिया है, ऐसे तो मैं यहाँ पर वो कह नहीं रहा हूँ कि वो सवाल आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के माता जी का क्या नाम था? यूपी वाले बच्चे बता रहे थे, पता नहीं आया है या नहीं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके पास होता है? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जिसका स्थापना
जिसका स्थापना कब किया गया था? 1985 में। 1985 में किस लिए किया गया था? तो जब इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था ना, उसके बाद यह किया गया कि नहीं चलो अब प्रधानमंत्री की थोड़ा रक्षा करने के लिए थोड़ा बढ़ाया जाए, ठीक है ना? तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुआ तो ये आपका बनाया गया था। और एक बच्चे का ये भी सवाल आ रहा था कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये भी सवाल आपके पेपर में शायद बना है, ठीक है? बच्चे बता रहे थे, ठीक है? आप बिल्कुल सही करोगे। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बच्चे बता रहे थे का तो ये प्रश्न बना था। आप लोग बताइए ना, जो बच्चे 14 मई को पेपर दिए, कमेंट करके बताइए तो क्या ये सब सवाल आए हैं? चलो, आपका अगला नंबर, जो ज्यादातर बच्चे सवाल बताए हैं वही सवाल देखें। यहाँ पर लकड़ी वाला बंदरगाह आ गया ना, कि भारत का कौन सा ऐतिहासिक रूप से लकड़ी के बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? आप बिल्कुल सही करोगे। मुजरिस। मुजरिस कहाँ पर नाम है? मुजरिस। मुजिरिस। मुजरिस बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। मुजरिस है, ठीक है ना? यहाँ पर लकड़ियों का व्यापार का प्रमुख केंद्र था, आप याद रखोगे, ठीक है? यह केरल तट पर स्थित था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है साथियों? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, और 15 मई वालों थोड़ा ध्यान से एग्जाम देना है, ठीक है ना? क्योंकि 14 मई में पता चला है कि थोड़ा सा एग्जाम सिंपल आया है, लेकिन लास्ट वाला में थोड़ा सा हार्ड रहता है, ऐसा कहता है सब कोई, ठीक है ना? जैसे में हमारा भी था, तो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग देखिए कल बताइए आपका एग्जाम कैसा होता है, ठीक है? चलो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना? चलो, इमेज फॉर्मेट में जेपीजे में के का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना? साइंस के संदर्भ में, इस साइज के संदर्भ में पूछा कि जेपीजी मतलब जेपीजी एक फोटो के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें के का क्या अर्थ होता है? देखिए, ऐसा सवाल मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर आ गया है, ठीक है? तो यहाँ पर के का मतलब होगा किलोबाइट। के का मतलब यहाँ पर क्या होगा? किलोबाइट, ठीक है? जेपीजे में के का अर्थ क्या होगा? किलोबाइट, आप याद रखोगे, ठीक है? मतलब किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट मतलब 1 केबी, उसको शॉर्ट में 1 केबी भी बोल सकते हैं। तो 1 केबी में 1024 बाइट होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछेगा। यह फाइल के साइज को दर्शाता है। जैसे में जेपीजे फाइल बनाएंगे तो ये फाइल के साइज को दर्शाता है कि केबी में है कि एमबी में है, क्या में है। तो यहाँ पर किलो सही करोगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। आप लोग भी जवाब देते चलोगे, ठीक है ना सारे बच्चे? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये वाला भी सवाल का तो बना है, ठीक है? कमेंट में बताइएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये तो हम हजार बार यूपी वाला पेपर में भी ये बच्चे बता रहे थे कि यहाँ से बना था, शायद ये बना है प्रश्न, ठीक है ना? यूपी में भी यही प्रश्न, पटना में भी यही प्रश्न बना है, ठीक है? एक कुचिपुड़ी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है? अगर पूछ सकता है भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का, ठीक है? आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल मैंने बताया था ना कि बच्चे बता रहे थे कि 1962 में चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, जिहू एनाइल, जिहू एनलाई, ठीक है? जो एनलाई, बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा, जिहू एनलाई, ठीक है? चलो, ये 1962 में के चीन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मोर का वैज्ञानिक नाम तो आपके पेपर में पूछ ही दिया है, एक सवाल और रिपीट हो रहा है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम क्या है? जितने सवाल आए हैं बच्चों के द्वारा, वो सारा सवाल आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है? ये भी सवाल पटना वाले सेंटर पर बना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम क्या है? नहावा सेवा। क्या है? नहावा सेवा। मतलब एक तरफ से पेपर देखकर चलो तो इजी टू मॉडरेट, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई किए हो डीपली में, तो आपका मानो कि एग्जाम क्लियर है, एग्जाम क्लियर है। और आप अभी 12th क्लियर किए हो या 10th क्लियर किए हो, तो आपके लिए एग्जाम और भी बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है ना? क्योंकि उसी के बेस पर थोड़ा सा साइंस का प्रश्न आ रहा है, जैसे बल निकालने के लिए था 200 ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है? वो हम अभी आपको करवाएंगे, ठीक है ना? अगर यहाँ पर आता है प्रश्न तो, ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम क्या हो जाएगा? नाहन सेवा बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है? आप याद रखोगे। चलो, इनौर बंदरगाह कोई बच्चे बताइएगा कमेंट में। इनौर बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है? चलो, भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह कौन सा? ये भी पटना सेंटर वाले बच्चे बता रहे थे, तो आप बिल्कुल सही करोगे। सबसे सबसे बेस्ट बंदरगाह यही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जेएनपीटी, शायद मतलब यही वाला सवाल लगता है ना, कि ऐसे करके बच्चे ने बताया है, ठीक है? दोनों सवाल तो एक ही लग रहा है, तो दोनों सवाल मतलब ये सवाल आया है, लेकिन सवाल क्लियर नहीं पता चला कि सबसे बड़ा वाला पूछा था या बंदर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम क्या था? थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये आपका हो गया, ठीक है? चलो, यहाँ पर हम 17 प्रश्न जो बताए हैं, ये पटना सेंटर वाले बच्चों के लिए था, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लिख कर आपको यूपी के जो बच्चे बताए हैं उनका भी सवाल यहाँ पर करवा देते हैं, ठीक है? चलो, करवाया जाए, तैयार हो? चलो,
एक मिनट का वेट करोगे, हम थोड़ा सा क्वेश्चन अपने दूसरे मोबाइल में निकाल लेते हैं और आपको यहाँ पर लिख कर बताते हैं, ठीक है। चलो, जैसे में हमने बताया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं। पहला का सवाल देखिएगा ध्यान से। विजयनगर, एक मिनट, कलर चेंज। विजयनगर राज की राजधानी क्या थी? विजयनगर राज की राजधानी भी पूछा है, ऐसे बच्चे बता रहे थे, और उसका राजधानी का है ये भी, ठीक है ना। चलो, ये आपका हो गया कबिस्तान की राजधानी। कबिस्तान की राजधानी पूछा था। सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? एंटी लेवेन हॉक ने किया था, आप याद रखोगे। पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी जनरल कौन है? ये भी सवाल का शायद यूपी के पेपर में बना था, यूपी में जिनका एग्जाम था, ठीक है। पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी जनरल का नाम क्या था? मैथ में बॉय को एक सिंपल सवाल आया था, बॉय को CPZ लिखा जाता है, CPZ लिखा जाता है, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? ये सवाल बना था, बॉय को CPZ लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? सवाल एक तरफ से कहो तो लगभग ठीक ठाक ही आया है। चलो, अगला सवाल बना है INS का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक है। जापान की राजधानी बना था टोक्यो। मेटूर किस बांध की नदी पर तट पर? ये सवाल बना था। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ये भी सवाल आपके पेपर में बना था। अंकोरा वाट मंदिर कहाँ में है? कंबोडिया में। ये सारे सवाल तो लगभग मैं आपको बता ही दिया हूँ, और देख लेते हैं एक दो सवाल जो आपके पेपर के लिए आने वाले हैं। जापान की राजधानी आपका हो गया था। मेटिटूर बांध किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर। ये सब तो ठीक ही है, ठीक है, ये सारा सवाल बता दिए हैं। अगला, म्यांमार की राजधानी कहाँ था? ये यूपी के पेपर में शायद बना है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेम्पियाद, नेम्पियाद, आप सही करोगे, नेम्पियाद, ठीक है, नेम्पियाद, नेम्पियाद, ठीक है। चलो, नेम्पियाद म्यांमार की राजधानी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई हमने बताया 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। मोर का वैज्ञानिक नाम कुछ बच्चे बता रहे थे, तो मोर का वैज्ञानिक नाम आपको बताए थे पावो क्रिटिस, आपको ऊपर ही बता दिए थे, ठीक है। चलो, और बल से मैथ में तो सिंपल कुछ सवाल लाभ हानि से आए। मैथ के सवाल को थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कहाँ कहाँ से। अनुपात से शायद प्रश्न बना है, बच्चे बता रहे थे, अनुपात से भी प्रश्न था। अनुपात से, लाभ हानि से दो प्रश्न, सिंपल ही। करंट अफेयर्स से दो सवाल, करंट अफेयर से दो सवाल बने हैं, ठीक है। चलो, और भी कुछ प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट करोगे। हम, हाँ, मूत्र का पीला रंग बच्चे बता रहे थे, यूपी वाले बच्चे, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। सब सेकंड फर्स्ट थर्ड शिफ्ट में सबका अलग अलग पेपर आया है, ठीक है ना। ये सब बच्चे पता, फर्स्ट शिफ्ट वाले लगते हैं बता रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न आया था, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैथ में आपको एक बताया थे कि जो आया था, साइन थीटा बराबर 3/2, तो कॉस 2 cos थीटा बराबर क्या होगा? ये आपके पेपर में सवाल बना था, ऐसा ही सवाल, ठीक है। चलो, खेल से बहुत कम सवाल बना था, खेल से नहीं बना था, ठीक है, खेल से नहीं बना था। आपका अगला नंबर, एक दो सवाल और भी कवर कर लेते हैं जो बच्चे बता रहे हैं, एक मिनट। नाटो का पूरा नाम, नहीं, नाटो वाला नहीं पूछा था। हाँ, ये पूछा था, पता नहीं कहाँ के बच्चे बताए हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर, ठीक है। चलो, जो बच्चे बताए हैं वही सवाल आपको करवा रहे हैं साथियों, टेंशन नहीं लेना है। चलो, रैम का पूरा नाम याद कर लोगे? रैम का पूरा नाम क्या होता है? आपके पेपर में बनने वाला सवाल है, ठीक है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया था मरने के बाद? कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। चलो, श्रीलंका का विधायकी राजधानी कौन सा है? श्री जयवर्धने है कोटे। ये सारे सवाल आपके पेपर में कहीं कहीं बने हैं साथियों, तो आप याद कर लोगे, ठीक है। चलो,
ठीक है, ये सारे सवाल बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 15 मई के लिए देखिए क्या क्या प्रश्न बनता है, आप लोग जरूर सारे प्रश्न मेरे ऊपर भेजिएगा, मेरे नंबर पर, ठीक है, या कॉल करके भी डायरेक्ट आप बता सकते हैं एग्जाम के निकलने के बाद तुरंत, ठीक है। नंबर आपको यहाँ पर हम दे देते हैं साथियों, 9334517119, ठीक है। ये सारे 14 मई के पेपर है, ये हम PDF ग्रुप में डाल देंगे, आप ले लेंगे वहाँ से, क्लास इसका देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये यहाँ से एक दो सवाल बन सकते हैं 14 मई के पेपर से, ठीक है। चलो, बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। तुक्का उक्का मत लगाइएगा, सही से तैयारी कीजिए। चलो। बाकी तो ठीक ही सवाल आ रहा है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। बस मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लेना है। चलो, तो किया जाए वीडियो को समाप्त कर देते हैं।